नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति टून टीवी चैनल में आपका स्वागत है। भगवान की नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति टून टीवी को सब्सक्राइब करें और मजेदार कहानियों का आनंद लें। हस्तिनापुर के गांव में दौलत राम नाम का एक सेठ रहा करता था। दौलत राम के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपनी दौलत का एक भी हिस्सा कभी लोगों की मदद के लिए नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, दौलत राम ने उनके मुंशी हीराचंद से कहा, सेठ जी, आपके पास तो इतनी दौलत है, आप चाहें तो इस गांव के हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन आपने आज तक किसी की मदद नहीं की। देखिए मुंशी जी, ये दौलत मुझे देवी लक्ष्मी जी से प्राप्त हुई है। मैं ये दौलत तो सिर्फ उन्हीं के काम में लगाऊंगा, बाकी किसी को नहीं दूंगा। दरअसल दौलत माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका ऐसा मानना था कि माँ लक्ष्मी की उस पर असीम कृपा है, लेकिन माँ लक्ष्मी ऐसा नहीं मानती थी। उनसे जब विष्णु भगवान ने कहा, देवी, आपने इस कलयुगी भक्त पर काफी कृपा लुटाई है, दौलत से माला माल किया है उसे। ऐसा नहीं है प्रभु, ये धन दौलत ऐशो आराम उसे इस जन्म के नहीं बल्कि पूर्व जन्म के शेष है। इसीलिए वो इस मानव जीवन में सुख को भोग रहा है, लेकिन ये इस दौलत को अच्छे काम में नहीं लगा रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी लक्ष्मी जी से मुस्कुराते हुए बोले, देवी, लेकिन वो धन को आपके प्रति समर्पित भी तो करता है, और आज भी आपके लिए अच्छा चढ़ावा लेकर जाने वाला है आपके मंदिर में। आज दौलत राम देवी माँ के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जा रहे थे। गांव में काफी हल्ला गुल्ला था कि सेठ जी आज देवी माँ को बड़ी भेंट करेंगे और साथ में गांव के गरीबों में भी कुछ धन बांटेंगे। इसी इंतजार में मंदिर के बाहर लंबी लाइन लग गई थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद सेठ जी आए तो सभी लोग सेठ जी की जय जयकार करने लगे। सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। लेकिन सेठ ने किसी को नहीं देखा और अंदर गए पुजारी जी से कहा, सेठ जी बोलिए, माँ लक्ष्मी को आप क्या भेंट देने वाले हैं? दौलत राम जी सोच में पड़ गए कि आखिर कहे तो क्या कहे। उन्होंने जेब में से 5 रुपए का सिक्का निकाला और पंडित जी के हाथ में रखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं तुच्छ प्राणी क्या दे सकता हूँ माँ को, उन्हीं के दिए पर तो पल रहा हूँ, आज ये भेंट ही लाया हूँ। दौलत राम की ये बात सुनकर पुजारी जी नाराज हो गए और गुस्से में बोले, सेठ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने आपको दौलतमंद बनाया, आप उसे ये 5 रुपए दिखा रहे हैं। आपको तो माँ के लिए सोने का मुकुट देना चाहिए, लेकिन आप बहुत ही निर्लज निकले। अब दौलत राम की हर जगह किरकिरी होने लगी। पुजारी जी ने भी दोबारा मंदिर न आने की धमकी तक दे दी। तब दौलत राम को कुछ समझ नहीं आया और अपनी झूठी इज्जत बचाते हुए बोले, अरे अरे पुजारी जी, आप तो खामखा नाराज हो रहे हो। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। ये 5 का सिक्का मैंने इसीलिए दिया है कि जिस समय मेरे पास कुछ नहीं था, तब देवी ने प्रसाद के तौर पर यही सिक्का दिया था, जिससे आज मैं दौलत से दौलत राम बना हूँ। मैं तो कल देवी माँ के लिए 5 किलो का सोने का मुकुट देने वाला हूँ। जैसे ही पुजारी जी ने 5 किलो सोने के मुकुट की बात सुनी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सभी लोग जोर जोर से दौलत राम की जय जयकार करने लगे। सेठ जी वहाँ से घर आ गए और चिंता के मारे कुर्सी पर बैठ गए। मुंशी जी ने पूछा, सेठ जी, आज आप इतने चिंता में क्यों हो? क्या हुआ आपको? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप सोने का मुकुट देने वाले हैं मंदिर में। हाँ मुंशी जी, देने वाला तो हूँ। उस वक्त तो ये बात मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल दी थी, लेकिन 5 किलो का मुकुट तो बहुत धन से आएगा। तो क्या हुआ सेठ जी, आपने अगर जुबान से बोला है तो उसे पूरा कीजिए, नहीं तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी। दौलत राम चिंता में पड़ गया। वो एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। उसकी चिंता को देखकर विष्णु भगवान हंसते हुए फिर से लक्ष्मी जी से बोले, देवी, ये भक्ति तो आपका बड़ा ही अलबेला है। इसने आपको सोने का मुकुट दान करने की बात तो कह दी, लेकिन चिंता में डूबे जा रहा है। भगवान, मैंने आपसे ये पहले ही कहा था कि ये भक्त अपने पिछले पुण्य का फल भोग रहा है। इस जन्म में इसका कोई भी कार्य फल देने वाला नहीं है। देखते हैं इसकी किस्मत क्या करवाती है इससे। इधर धरती पर दौलत राम पैसे के जाने के गम में बीमार सा होता जा रहा था। उसने बात रखने के लिए सोने का मुकुट बनवा दिया और अगली सुबह बाजे गाजे के साथ सोने का मुकुट लेकर
देवी माँ के मंदिर में आया तो सभी लोग ये भेंट देखकर सेठ की बड़ी तारीफ की। पुजारी जी ने भी सेठ का मान सम्मान किया, लेकिन उसी रात सेठ को मन में एक ख्याल आया। 5 किलो का सोने का मुकुट काफी महंगा है। मैंने लोगों के कहने पर माँ को अर्पण तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ को इसकी जरूरत होगी। वैसे भी देवी माँ के आगे कहाँ 5 किलो का मुकुट शोभा देगा। मैं एक काम करता हूँ, वो मुकुट चुरा लेता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। सेठ के मन में कलयुग का असर चढ़ गया था। वो रात के सन्नाटे में मंदिर में पहुंच गया और देवी माँ के सर से मुकुट उतारकर जाने लगा तो उसकी नजर देवी माँ के सोने के कुंडल पर पड़ी। लालच में आकर उसने वो कुंडल भी चुरा लिया और रात के अंधेरे में आने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बुखार से तप रही थी। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे थोड़ा धन दे दीजिए। वैसे भी आपने आज माँ को इतना बड़ा दान दिया है, तो मुझ गरीब को कैसे छोड़ सकते हैं। ए बुढ़िया, दूर से बात करो। मैंने दान देवी माँ को दिया था, तुम जैसे मक्कारों को नहीं। और तुम मरे या जिए, मुझे इससे क्या। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरे 4 बच्चे हैं जो भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप तो दानी हैं, क्या पता ये आपका एक पुण्य और आपको धनवान बना दे। चल, मेरा पुण्य मुझे धनवान बना देगा। तू यहाँ से जाती है कि नहीं? ये कहकर सेठ जी ने उस बूढ़ी औरत को कस के धक्का मारा तो वो बड़े से पत्थर पर जा गिरी और बेहोश हो गई। सेठ आगे बढ़ गया तो उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे अभी अभी सेठ ने धक्का देकर घायल किया था। अरे, तू तो वहाँ बेहोश हो गई थी, फिर यहाँ कैसे? और तू है कौन? हे मूर्ख प्राणी, मैं भाग्य की देवी हूँ, जिसे माँ लक्ष्मी ने तेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और कहा था कि तुझे अंतिम अवसर दिया जाए एक अच्छा काम करने का। मगर अफसोस, तूने वो भी अवसर गंवा दिया। तूने आज देवी माँ को अर्पण किया हुआ मुकुट तो चुराया ही, साथ में तूने माँ के दिव्य कुंडल भी चुराए। इसीलिए भाग्य की देवी कहती है, तू इसी क्षण भिखारी से बदतर हो जाए। ये कहकर दौलत राम उसी पल भिखारी हो गया। वो उसी जगह जम गया, उसके कदम आगे न बढ़ पाए। सुबह जब गांव वालों ने सेठ के हाथों में मुकुट और कुंडल देखे तो उसे जूतों से वहीं मारा और धक्के देकर गांव से बाहर कर दिया। ये कहानी है महाभारत युद्ध की, जब कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से पांडवों ने युद्ध को जीत लिया था। तब गंधारी ने श्री कृष्ण को कहा, आओ कृष्ण, देखो कैसे मेरे वंश का नाश हुआ है। अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अपनी दुश्मनी मेरे पुत्रों से निकालते हुए उनकी हत्या पांडवों से करवा दी। लेकिन माता, मैंने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी और मैं शांति दूत बनकर भी महाराज की सभा में आया था, लेकिन महाराज ने पुत्र मोह में आकर उस शांति पत्र को लौटा दिया था। लेकिन कृष्ण, तुम अपराधी हो, मेरे अपराधी, क्योंकि तुमने मेरे वंश का नाश करवाया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे पुत्रों का भी नाश होगा। इस तरह गंधारी ने कृष्ण को वंश नाश का श्राप दिया था, लेकिन भगवान ने हंसकर उत्तर दिया, ठीक है माते, अगर आपको मुझे श्राप देकर शांति मिलती है तो ऐसा ही हो, मैं इस दंड को स्वीकार करता हूँ। ये कहकर भगवान कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका लौट आए और जब देवी रुक्मणी ने कृष्ण से युद्ध के बारे में पूछा तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया और गंधारी के श्राप की बात भी बताई। तब देवी रुक्मणी ने कहा, प्रभु, भगवान को भी कोई श्राप दे सकता है? हाँ देवी, भगवान भी पाप के भागीदार बनते हैं, इसमें दोष किसी का नहीं, इसीलिए मैंने गंधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया है। देवी रुक्मणी निश्चिंत थी कि भगवान को आखिर क्या हो सकता है। इसी तरह भगवान कृष्ण अपनी लीला करते रहे और द्वापर युग में लोगों के तारणहार के रूप में उनका उद्धार करते रहे। फिर वो समय आया जब भगवान को भी दंड सहना पड़ा और उनकी भी मृत्यु हुई। और गंधारी के श्राप के अनुसार द्वारिका में बसने के 36 वर्षों के बाद एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे।
भगवान कृष्ण के पैरों में एक मणि थी जो रात्रि में बहुत तेज चमक रही थी। भगवान विश्राम की मुद्रा में थे। तभी उस मणि की चमक एक शिकारी की आंखों में पड़ी। उस शिकारी का नाम जरा था। उसने कहा, अरे ये रोशनी इतनी कहां से आ रही है? लगता है कोई दिव्य हिरन जंगल में विचरण कर रहा है। अगर मैं इसका शिकार करके ले जाऊं तो मेरी चारों दिशाओं में जय जयकार होगी। जरा ने बिना कुछ सोचे समझे उस रोशनी की दिशा में अपना तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर भगवान कृष्ण को लगा, जिससे वो घायल हो गए। जब जरा वहां पहुंचा और भगवान को घायल देखा, उसने वहीं अपने शस्त्र रखकर भगवान से माफी मांगते हुए बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में आप पर तीर चला दिया। मुझे लगा कोई मृग है। प्रभु मेरी भूल को माफ कर दीजिए। नहीं जरा, तुम माफी मत मांगो। ये विधि का विधान है और माता गंधारी के श्राप का असर है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है जरा। लेकिन प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपको मेरे ये साधारण तीर नहीं मार सकते प्रभु। हाँ जरा, ये सत्य है कि कोई अस्त्र मुझे नहीं मार सकता, लेकिन मुझे अपना वचन और माता गंधारी की इच्छा को पूरा करना है। इसीलिए मैं अपना ये शरीर ही त्याग दूंगा, क्योंकि इस काल का मेरा कर्म पूरा हो चुका है। लेकिन प्रभु मेरे ही बाण से पाप क्यों हुआ? दुनिया मुझे आपका हत्यारा समझेगी प्रभु। तब श्री कृष्ण ने जरा को वो रहस्य बताया, जिसके बाद भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने कहा, ये काम तुम्हारे ही द्वारा होना था, क्योंकि मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। भगवान की ये बात सुनकर जरा शिकारी दंग रह गया। उसने पूछा, प्रभु आप मेरे दोषी हो, पर क्यों? सुनो जरा, त्रेता युग में तुम बाली थे, जिसे मैंने छुपकर अपने बाणों से मारा था। उस समय तुमने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया था। आज उसी श्राप के कारण तुमने छुपकर मुझे तीर मारा है। त्रेता युग में मैं राम के रूप में अवतरित था, और उसी श्राप के कारण तुम्हारा जन्म जरा के रूप में हुआ है। इसी श्राप के कारण आज तुमने मुझसे बदला भी ले लिया। इसीलिए मैं शरीर को अब त्याग रहा हूं। और ये कहकर भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया और वापस स्वर्गलोक चले गए। और इस तरह महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने मनुष्य रूप से भगवान रूप फिर से धारण कर लिया था। भगवान की इस लीला ने उन सभी का मान रख लिया जिनके वे अपराधी थे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने भक्तों के उद्धार के लिए समय समय पर अवतार लिए और उनका उद्धार किया।